अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। इन टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों के साथ प्री स्कूल ईयर का जो फ़र्स्ट हाफ़ है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करूँगी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। ठीक है, आपको पता है ज़ियाद की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स जो मेरे पास हैं, जो याहिया के टाइम पे मेरे पास थी, या मुझे और अगर कुछ लग रहा है कि ज़ियाद की नेचर के हिसाब से या जस्ट इन जनरल और क्या चीज़ प्री स्कूल ईयर में ऐड हो सकती हैं। सो आई एम जस्ट प्रेपिंग फॉर दैट। अच्छा, ज़ियाद इज़ लाइक 3.5 years old, बट यू कैन डू दीज ऑल दीज थिंग्स 4 above चाइल्ड के साथ भी, क्योंकि 4 years का जब बच्चा होता है तो आप उसको स्कूल में दाखिल कराते हैं। सो 4 to 5 years का जो उसका पीरियड होता है, टाइम होता है, उसमें यू कैन डू दीज एज वेल। बट बिकॉज आई होम स्कूल, तो होम स्कूलिंग में आपको पता है आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो टाइम होता है, और अगर आपको नॉलेज है और आपने सीखी हुई हैं चीज़ें और आप सीख रही हैं साथ साथ कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या कराते हैं, तो फिर आप ईज़िली अर्ली भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम 3 or 3.5 यू कैन डू दैट, इवन बिफोर दैट आप एक्चुअली कर सकते हैं। लेकिन आई अंडरस्टैंड मदर्स वुड प्रेफर 3 से अबव बच्चे के साथ आप एक्टिविटीज़ करवाना शुरू करें। तो मैंने बहुत जल्दी से रफ सा ये जो एक बनाया है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ये प्लान बेसिकली तकरीबन 6 माह का प्लान है। ठीक है, लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गोइंग टू नीड, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू शुड टीच, यू नो क्या करवानी चाहिए इस साल में, लेकिन हमारे स्कूल्स में क्या करवाई जाती हैं, लाइक मैथ, इंग्लिश एंड उर्दू। दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स जिन पे ज़्यादा फोकस होता है। तो मैं आपको वो पहले बताऊंगी ताकि अगर आपने बस ये देख के ख़त्म और वीडियो आगे नहीं देखनी तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस वन। बट अगर आप मेरी तरह एक्चुअली बच्चे की लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए बाकी नेचर के थ्रू, आर्ट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो यू कैन कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इन पे मैं आपको वो बताऊँगी। द फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश। इंग्लिश में द मटीरियल दैट यू मस्ट हैव इन योर हाउस आर फ्लैश कार्ड्स। स्मॉल लेटर्स के ए से लेके जी तक आपके पास होनी चाहिए। यू कैन हैव कैपिटल लेटर्स के भी फ्लैश कार्ड्स लेके रख लें, दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा you should have a letter manipulatives. As you can see on the screen, मैं आपको ये letter manipulatives दिखा रही हूँ. These are not just for the first year, these are gonna go for the next 2 to 3 years. बच्चे के 6 साल के बाद तक भी these can be very fun to use. Copy pencil से बच्चे तंग आ जाते हैं. You should add these time to time, spelling के लिए, dictation के लिए, later. सो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने ये कहाँ से लिए हैं वो सारे लिंक्स मैं नीचे शेयर कर देती हूँ। मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैंने चीज़ें कहाँ से ली हैं। ठीक है, देन यू विल नीड पजल्स। पजल्स आर सो चीप, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी शॉप। ABC कैपिटल के भी, स्मॉल के भी, व्हाटएवर आपको जो भी इजीली मिल जाते हैं। पजल्स ज़रूर लेके रखें। एंड यू शुड ऑल्सो हैव ए ABC चार्ट। ये घर में मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मुझे अपनी पसंद का शॉप से नहीं मिला, पर अगर आपको मिल जाता है तो ABC का एक चार्ट भी लेके रखें। सो जस्ट लेट मी शो यू। आपको मैंने बेसिक तो दिखा दिए थे, पर ये देखिए मैंने डिफरेंट चीज़ें ख़रीदी, जैसे वो ABC मैनिपुलेटिव्स जो मैंने ख़रीदे तो उनके साथ ये और मिल गए मुझे फ्लैश कार्ड। सो अच्छा मेरे पास वेराइटी ऐड होगी। एंड बहुत शुरू में जब मेरे पास कोई फ्लैश कार्ड्स नहीं थे, मैंने खुद प्रिंट करके लैमिनेट करके इस तरह से ये बना लिए थे। इस तरह मेरे पास दैन ये वाले तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, लाइक दीज 2 ABC के पिक्चर्स के साथ ये फ्लैश कार्ड्स। बिल्कुल रैंडम में उठा रही थी, मैं कोई स्पेसिफिक शॉप में अपना इरादा करके नहीं गई थी, बस स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स के जो मुझे मिल रहे थे मैं लेती जा रही थी। इसी तरह से वो जो मेरे पास लेटर मैनिपुलेटिव का जो सेट है येलो बॉक्स में जो थे उसमें ये भी था। इसके अलावा मैंने एक टाइम पे बड़े बड़े फ्लैश कार्ड्स भी बनाए थे। एक्चुअली मेरी एक वीडियो थी फोनिक्स वाली जो कि बड़ी पॉपुलर है आप सब में। उस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली ये वाले बनाई थी, ताकि वीडियो में थोड़ा अच्छा क्लियर सा आए। तो ये भी मेरे पास एक वैरायटी है फ्लैश कार्ड्स की। यस, एंड इसके अलावा इस तरह की चीज़ें भी आप प्री किंडर्स एक साइट है, आप सब्जेक्ट चूज़ करें उसमें, एंड इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको, जैसे अब इसमें बच्चे को पास वो लेटर मैनिपुलेटिव मैंने आपको बताया ना वो लिया। अब उसमें क्या होगा कि बच्चा इसको पढ़ेगा, जी he's going to put the Z over there, and later this can also be useful. You tell the child
कि ये कैपिटल हैं, आपने इनके स्मॉल लेटर्स ढूंढ के नीचे लिखनी है. दिस कैन ऑल्सो बी रियली नाइस ऑप्शन. अच्छा, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ कि जो मैंने क्या क्या रखी हुई हैं. फिर आई ऑल्सो हैव दिस वन. इन ये सब चीज़ें मैंने लिंक की हुई हैं बाकी अपनी वीडियोज़ में. आई एम गोइंग टू ट्राई टू शेयर इट डाउन बिलो. ये जैसे पूरे ए से लेके जी तक के इस तरह जो है ना, इसमें करना क्या होता है, दिस इज़ लाइक मोर हैंड्स ऑन एक्टिविटी. जो भी लेटर वीक आपका चल रहा होगा, ए का ए आप जैसे करवा रहे हैं, आर करवा रहे हैं, आर का हफ्ता चल रहा है, उसमें आपने आर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ और आर पे फोकस करेंगे. तो उसमें फिर ये इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे मैनिपुलेटिव्स दे देते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड फिर बच्चे को आप बोलते हैं कि इसको फिल करो उससे, इस तरह करके वो इनमें रखेगा मैनिपुलेटिव्स. ठीक है. This is something. Then what else do I have? I have these matching as well. Again, match the letters. Letter manipulatives दे दूँगी and then he's going to match it. ये इस तरह से मेरे पास हैं. ठीक है. This is what I have for English. इसके अलावा I'm also making a file. It will be free इंशाल्लाह. मैंने खुद एक फ़ोल्डर लिया हुआ है JDA का, which is like $9 का था, लेकिन उसको कुछ और देख के ना मैं ideas I'm making my own वर्ड पे बना रही हूँ. PDF फाइल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टोटली फॉर फ्री, बट दैट विल बी वेरी यूज़फुल. एंड उसको फिर आप इस तरह के फ़ोल्डर में ख़रीद के, कोई भी ऐसा फ़ोल्डर लेके उनको प्रिंट करेंगे, आप लैमिनेट करेंगे एंड इस तरह से आप उसको जो है इस तरह फाइल में जो है ना लगा देंगे. लेट मी शो यू एक छोटा सा स्क्रीनशॉट उसका जो मैं बना रही हूँ. ठीक है. दैट विल बी वेरी यूज़फुल. पर वो प्रॉब्ली आप इस फर्स्ट हाफ में यूज़ नहीं करेंगे. दैट विल बी इन द सेकेंड हाफ, जब आप इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें करवा लेंगे ना उसके बाद. अच्छा, ये पहले साल में आपने लेटर्स के नाम के साथ साथ फ़ौरन ही फर्स्ट टाइम बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर रही है. यू कैन स्टार्ट विद द फोनिक्स, फ़ौरन से. एंड आई वुड प्रेफर कि मैं इनकी सिर्फ फर्स्ट राउंड ही बताऊँ. ए की वैसे 3 साउंड्स होती हैं ना, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. हर लेटर की कितनी साउंड्स निकालते हैं वो डिफरेंट वर्ड्स में. जैसे ए की ए आ है, पर मेरा अब ये इरादा है कि मैंने ज़ियाद को सिर्फ फर्स्ट साउंड सिखानी है. इवन दो इनके जो करिकुलम्स हैं जो लोगों ने रिसर्च की हुई है उसमें दे से कि आप एक लेटर दिखा के ए आ बोलोगे बच्चों को, उसको याद हो जाता है. बट आई नो हम पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम में रह रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उनके हिसाब से करूँगी, थोड़ा अपने हिसाब से करूँगी. सो ओनली द फर्स्ट साउंड्स. ठीक है. these are just the basic things that you need. Now I will show you guys what do we need for math. ओके, मैथ के लिए सबसे पहली चीज़ नंबर के फ्लैश कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है तो वो देख सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि व्हाट यू नीड. यू गोना नीड नंबर फ्लैश कार्ड्स. ठीक है. जैसे भी आपको मिल जाते हैं. मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं थी मेरी कि नहीं अभी इसके इधर 25 नंबर है तो पीछे 25. ये तो मुझे बहुत वैसे यूजलेस ही लगते हैं. हो सकता है कोई बच्चे इंजॉय करें, बट यू जस्ट नीड अ नंबर. एक कार्ड के ऊपर सिर्फ नंबर हो. एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू विल नीड. देखिए 2 किस्म के हैं मेरे पास. जिस तरह ये वाले मैं आपको कह रही हूँ, इसमें सिर्फ वो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए जिसमें सिर्फ नंबर लिखा हो और कोई चीज़ ना हो. ये देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है. ये तो बच्चे बहुत लेटर जाके they start doing that. Then you're going to need shapes के. Shapes actually comes in math, तो shapes के फ्लैश कार्ड्स लेने, बेसिक शेप्स के लेने. बीच में कुछ आपने एडवांस डालनी है, लेकिन बेसिक आपको पता है ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, स्क्वायर, ये आपको चाहिए होगा. Then the next thing that you will need is 1-to-1 correspondence की activities. 1-to-1 correspondence की भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई. आई विल लिंक ऑल ऑफ दोज डाउन बिलो. अभी मैं आपको सिर्फ एक दिखा रही हूँ कि अभी अगर आपको पहले से तैयारी करके रखनी है तो ये देखेंगे. सिर्फ 3 है मेरे पास 1-to-1 correspondence वाले. या भी मैंने ये के लिए यही यूज़ किए थे. अब बहुत ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, जमा करने की, लेकिन ये भी प्री किंडर्स पे जो है बहुत अच्छे बन जाते हैं. अच्छा, वी हैव 4th one एज वेल. इसमें क्या होता है, आप बच्चों को ये पेपर देते हो, मैंने आपको उसको कुछ मैनिपुलेटिव्स दे देते हो. मैनिपुलेटिव्स आपको पता है ना क्या होते हैं. लेट मी शो यू गाइस. सो दीज आर मैनिपुलेटिव्स. इसकी भी मैंने पूरी हर चीज़ की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं. सो ये जैसे पॉम्स हैं कुछ मेरे पास. देन आई हैव सम ऑफ दीज स्टोन्स एज यू गाइस कैन सी. एंड व्हाट एल्स डू वी हैव. ये देखिए पेग्स, चुटकियाँ जिसको कहते हैं, ये छोटी वाली भी है मेरे पास. एंड देन वी हैव सम ये इरेजर्स छोटे छोटे. ये सब आपको बुक स्टोर से रैंडम बिल्कुल मैंने उठाई दी थी, छोटे छोटे क्यूब्स. तो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट्स हैं तो वी गोना यूज़ रॉक्स, थोड़ा सा लिंक आप इसमें होगा इसका. तो आपने बच्चे के सामने रख देनी है एंड देन आपने उसको ये एक बास्केट में डाल के दे देनी है.
एंड देन यू आर गोना आस्क हिम कि एक प्लेनेट पे एक स्टोन आपने रखना है, इस तरह आपने पूरा इसको फिल करना है। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इससे आप बच्चों को सिखाएंगे। आई विल लिंक अनदर वीडियो जिसमें मैंने 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस का बताया हुआ है। ये हम क्यों सिखाते हैं मैथ में बच्चे को, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब आप बच्चे को कुछ चीज़ें जैसे देते हो काउंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने ये बच्चे को 3 ऑरेंजेस, यू नो, जब भी आप खाते पीते भी, मैथ इज़ एवरीवेयर, सो यू कैन एक्चुअली डू मैथ एनीवेयर। आपको स्पेशली बिठा के बच्चों को मैथ कराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि आप जब बच्चों को बोलोगे कि आप ये लेट्स काउंट दिस, तो यू विल नोटिस कि बच्चे शुरू में मदर्स ने पढ़ाया हुआ था, दे वुड नोटिस कि बच्चा अक्सर 1, 2, 3, 4, 5, यू नो, वो एक पे एक नंबर नहीं लगाता, वो अक्सर 2 जल्दी में भी ना एक को 2 नंबर्स कर लेता है। तो वो काउंटिंग सिखाने से पहले अगर आप बच्चों को 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इन एक्टिविटीज़ के थ्रू करवा देंगे तो ये वाला मसला हल हो जाएगा। आपको टोकने शोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि आपने ये उसकी जो रिक्वायरमेंट है काउंट करने की वो आप बच्चों को सिखा दें। ठीक है, इससे देखिए मेरे पास एक स्नोमैन वाला भी है, सब मैंने वीडियो में लिंक किए हुए हैं। इसके लिए मैं ज़ियाद को कॉटन बॉल्स दूँगी, थोड़े से बास्केट में रखूँगी, मैं उसको बोलूँगी कॉटन बॉल जैसे कि एक स्नो बॉल है, एंड देन आपने हर स्नोमैन के ऊपर एक स्नो बॉल रखना है। ठीक है, तो 1-to-1 सब पे रखिएगा। इसी तरह से ये देखिए, ये कितना मज़े का, मुझे बहुत मज़े का लगता है। ज़ियाद ने बहुत इन्जॉय किया था, मैंने पिछले दिनों ज़ियाद को दिया था ये। अब ये कपड़े आपने हैंग करने हैं, ठीक है, ड्राई करने के लिए। सो इसके लिए आपकी चुटकी, पैग इसको कहते हैं, PEG पैग भी बोलते हैं, ये आप यूज़ करेंगे। तो एक पैग एक कपड़े पे, ओके, लाइक दैट, इस तरह से सब पे 1-to-1 ही इज़ गोइंग टू डू इट। इसके अलावा आप एक नंबर्स का चार्ट भी रख सकते हैं, हमने यहाँ लगाया हुआ था, आपको अगर याद होगा, लेकिन वो जब हम छुट्टियों पे गए हुए थे ना, तो वो समथिंग हैपन, आई डोंट नो, पीछे से थोड़ा सा सीपेज का शायद मसला था, तो वो गिर गया चार्ट। बट एनीवेज 1 to 100 का चार्ट, सो चार्ट आप लाजमी लेके रखें। जो भी शुरू में बच्चों को चार्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आप उसको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, उसके बाद आप जब नहीं भी होते ना, अगर वो चीज़ें देर ऑन द चार्ट, दे विल, आपके जब आप नहीं भी होंगे दे विल कैन लुक एट देम एंड दे विल रिकॉल इट कि अच्छा हमने सुबह ये वाला नंबर पढ़ा था 1, यू नो दिस। तो ये चार्ट्स शुड ऑलवेज बी देयर, कि मामा को हमेशा अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है सिखाने के लिए। आपने थोड़े से टाइम सुबह में सिखाना है, बाकी दिन ही विल लुक अराउंड एंड ही विल लर्न बाय हिमसेल्फ। अब नंबर होता क्या है, इसको कहते हैं नंबर सेंस। अगेन आई हैव एक्सप्लेन इट अच्छी तरह से उस वीडियो में, लिंकिंग इट। मैथ की वीडियोस जो है, मैं सब मैथ का नाम लिख के ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस वो शेयर कर दूँगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दोस्त, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर ना ये मैंने कुछ प्रिंट्स लिए हुए हैं, इसमें 1 लिखा हुआ है, पर ये थोड़ा सा लेटर हम यूज़ करेंगे जब बच्चों को नंबर सेंस सही से समझ आ जाएगी कि व्हाट 2 इज़, और उसको पहचान भी आ जाएगी 1 की। उसके बाद ये नहीं कि सोचे पहले 6 माह की एक्टिविटीज़ है ना, तो 6th मंथ में वी गोना यूज़ दिस वन। फिर आप बच्चे को बोलेंगे व्हाट इज़ दिस 1, ओके, कैन यू पुट 1 रॉक ऑन इट। आप एक्चुअली बाहर से भी रॉक्स जमा कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू बाय मैनिपुलेटर्स, मैं आपको कह रही थी ना, पहले भी मैंने बताया है, मैनिपुलेटर्स आप अगर ख़रीदना ऑब्वियसली महंगा पड़ता है, ये बड़े महंगे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करके भी अच्छा खासा खर्चा आपका हो जाता है। क्योंकि जस्ट यूज़ थिंग्स अराउंड द हाउस। आप किचन में जाएँ, चिकपीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, यू नो, इस तरह आप बाहर जाएँ छोटे छोटे रॉक्स जमा करने, उनको यूज़ करके मैनिपुलेटिव्स, यू नो, यू कैन मेक देम द मैनिपुलेटिव्स। ठीक है, तो इस पे 1 रॉक, इस तरह से ये ना कोई 5 शीट है, इसी तरह ट्रक बना हुआ है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 रॉक्स बच्चा इसके ऊपर रख देगा। इसी तरह से ये भी 1 to 5 के मैंने प्रिंट्स लिए हुए थे, जस्ट टू हैव ए वेराइटी। इसमें फिर ये 4 है, तो फिर फीड द मॉन्स्टर 4 थिंग्स, फिर आप चीरियोज़ रख सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चा इसके मुंह में रखेगा, 4 रख देगा, 4 पढ़ के 4 रख देगा, बाद में बच्चा खुद खा ले। ठीक है, सो इट विल बी लाइक अ गुड नाइस ट्रीट फॉर देम। सो दिस इज़, इसमें नंबर सेंस एंड नंबर रिकग्निशन दोनों चीज़ें जो है ना फिर वो कवर हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉर्ट ऑफ आपने टेस्ट कर लिया बच्चों को कि उसको रिकग्निशन भी आ गई है एंड देन उसको नंबर सेंस भी आ गई है। ओके, सो इसके अलावा क्या चीज़ होती है जो आपने बच्चों को करवानी होती है, मैंने सेपरेट फाइल्स में सारी चीज़ें इकट्ठी करके या कि टाइम की मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने सारी इकट्ठी की है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि वो नीड इज़ पैटर्न्स। पैटर्न्स ऑल्सो कम्स इन मैथ। अभी देखिए, you're going to start with the simplest one, which is do I have the simplest one? जो simplest one मेरे पास है ही नहीं, but anyways ये देखिए, इसका करते हैं। अब इसमें आप देखिए, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन, इसके आगे हाउ आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन,
ये जो काउंटर बेस मैंने ख़रीदे हुए हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। अलीशा अर्ली लर्निंग रिसोर्सेज फेसबुक पेज पे देखे, मैंने देखे हैं ये पड़े हुए, आप लोग ले सकते हैं। दीज आल्सो वेरी यूजफुल है, देर सो क्यूट, इनकी फील बहुत अच्छी है। एनीवेज, अब बच्चे ने कंटिन्यू करना है पैटर्न। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, शुरू आप बिल्कुल बेसिक से करते हैं। लाइक आई विल शो यू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। आई डिड दैट विद ज़ियाद एंड ही डिड इट वेरी वेल। रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, व्हाट कम्स आफ्टर ब्लू? Red. Okay, then it's gonna put red. फिर उसके बाद दोबारा चेक करेगा blue, then red, then blue. When he's an expert in that, then you move on to the next one, जिसमें फिर आप red, blue, blue, red, red, blue, blue, red, red, blue, blue, red. And then you just keep mixing up ऐसा ऐसा उसका level बढ़ाते जाए। पैटर्न्स ये उस तरह के वर्कशीट्स हैं जो ये मैंने प्री किंडर से ही ज़्यादा की हुई, मुझे उनकी बहुत पसंद है। दे आर सो सिंपल एंड सो टू द पॉइंट। उसमें आप ये सब देख लीजिएगा, पैटर्न्स की अलग एक्टिविटीज़ की प्रिंटेबल्स है, नंबर रिकग्निशन, नंबर सेंस की एक्टिविटीज़, पैटर्न्स की, ये सब आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। 1-to-1 correspondence, if you search printables for 1-to-1 correspondence activities, you're gonna find a lot of those as well. Okay, the last thing is puzzles, जो कि आती हैं नेक्स्ट एरिया, जो कि इसको कहते हैं लॉजिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं टाइगर सा जो बना हुआ है, ठीक है, ये टाइगर सा जो बना हुआ है, ये बच्चे ने इसमें ढूंढना है किधर है, is it this one, is it this one, no it's not this one, oh ये there it is। फिर आप उसको इसी तरह से कोई मैनिपुलेटर कोई भी चीज़ छोटी सी पकड़ाएंगे, उसको वो इसको कवर कर देगा। फिर वो और ढूंढेगा और क्या, अच्छा ये भी है, फिर इसको कवर कर देगा। जितने भी हैं ये वाली टाइगर टाइप, ये यहाँ पे कर देगा, ठीक है। दैन यहाँ पे देयर इज़ ए बोर है, एंड देन बोर्स जितने भी हैं उनको भी इस तरह से कवर कर देगा। इनको कहते हैं लॉजिक एक्टिविटीज़। ये इसमें पजल्स भी आते हैं। पजल्स अगर आपने ख़रीदने हैं तो आप ख़रीद लें, नहीं तो ये देखिए मैंने शुरू में ना एनिमल्स हैं एंड उनको मैंने प्रिंट करके ना हाफ़ काट के फिर वो सामने आई विल प्रेजेंटेड टू ज़ियाद, एंड देन फिर वो ढूंढेगा, अच्छा ये डॉल्फिन वाला जो पिक्चर है इसका हाफ़ किधर है, देन इसके बेसिकली जस्ट पजल्स, जिसमें आप बेसिक पजल से शुरू करें, एंड देन इसमें आप एक्चुअली ख़रीद भी सकते हैं। दैन आप ये देखें कोई, मैं आपको बाद में भी सब दिखाऊंगी जब ज़ियाद करेगा, लेकिन मैंने कहा चलो अगर मैं ना करवा सकी तो मैं फिर आपको पहले से दिखा देती। इसमें देखें लैंड की मैं उसको कटआउट्स दे दूँगी, ये कटआउट्स अंदर ही पड़े हुए, एनिमल्स जो कि लैंड में होते हैं। बच्चों को पता होता है 3 साल के 4 साल के बच्चे को वाटर में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ये सारे कटआउट्स पड़े हुए हैं। इसमें से वो ढूंढेगा, सामने में प्रेजेंट कर दूँगी और यहाँ पे इसमें रख देगा। फिर इस तरह हवा में कौन कौन से होते हैं, चिड़िया, ईगल, ऑल दोस्त, फिर उनको इस साइड पे रख देगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई हैव शोन दिस फोल्डर, टॉडलर लर्निंग फोल्डर। ये JDA का मैंने ख़रीदा था, $9 का। PDF फाइल में ये पेजेस आते हैं जो आप देख रहे हैं अभी। फिर इनको आप लेमिनेट करते हैं, इस तरह का फोल्डर ख़रीदते हैं, एंड देन उनको पंच करते हैं होल्स, एंड देन यू जस्ट पूरा एक फ़ोल्डर आपका जो है ना प्यारा सा तैयार हो जाता है। लेमिनेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे पेजेस बहुत ख़राब करते हैं, तो बजाय इसके कि आप बच्चों को हमें डांटते रहें, टेढ़ा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उसके बजाय इफ़ यू लेमिनेटेड तो आपकी ये टेंशन फ्री हो जाती है, तो आप एक्चुअली लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की चीज़ें हैं, मैचिंग है। अच्छा, फिर मैचिंग में आप क्या करते हैं, 2 प्रिंट्स निकालते हैं, एक पीछे होता है, उसके ऊपर वेलक्रो यूज़ करते हैं। वेलक्रो आप दराज पे सर्च कीजिए, आपको वेलक्रो मिल जाएगी। वेलक्रो फिर ये हेल्प करती है ऐसे स्टिक करने में, मैचिंग में। मैचिंग इज़ ऑल्सो प्री रिक्वायरमेंट्स ही आप कह लें बच्चों की लर्निंग में ना। ये शेप्स की फिर मैच भी करेंगे, नाम भी याद करेंगे। शो यू जस्ट ब्रीफ सा दिखाती हूँ। और ये सोर्टिंग, ओ बाय द वे सोर्टिंग ऑल्सो कम्स, मुझे याद ही नहीं था, मैंने लिखा ही नहीं हुआ इस पर। या सोर्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्टिंग मैथ में आती है। सोर्टिंग करना भी बच्चों को सिखाएं। कैसे सिखा सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। आपने जो है लॉन्ड्री आप कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना मैथ इज़ एवरीवेयर। आपको मैथ के लिए स्पेसिफिक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ आप घर में हर चीज़ से करवा सकते हैं। अब लॉन्ड्री की है, ठीक है, अब आप सॉक्स हैं आपके पास, पेयर ऑफ सॉक्स, सबको साइड पे रखें, इकट्ठा करें, एंड अब अपने बच्चे को बोलें कि इनको मैच करो, सोर्ट करो। फिर भाई का जो सॉक्स एक होगा उसका वो दूसरा ढूंढेगा, उसको साथ रख देगा। फिर बाबा का सॉक्स देखेगा, अच्छा दूसरा कहाँ है, ब्लैक वाला या ब्राउन वाला, वो ढूंढेगा। देन ये इसको सोर्टिंग एंड मैचिंग दोनों चीज़ हो जाएंगी। कलर सोर्टिंग भी कर सकते हैं और चीज़ों की शेप सोर्टिंग भी कर सकते हैं। कुशन्स, स्क्वायर कुशन्स रख दें, बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ भी सोर्टिंग करवा सकते हैं। बॉल्स रख दें मिक्स करके ना,
एंड आप बच्चों को बोले अच्छा इसमें जो बॉल्स हैं उनको आप एक जगह पे रखो, जो स्क्वायर क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह पे रखो, कोई और इस तरह से शेप्स घर में बैठ के आप ढूंढे अच्छा कौन सी शेप्स की मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, मिक्स करके आस्क देम टू सॉर्ट इट। ठीक है, अच्छा अब ये हो गए मेन सब्जेक्ट्स, सॉरी बल्कि उर्दू रह गया, उर्दू को तो भूल गई। उर्दू मैंने इसलिए याहिया की दफ़ा मैंने उर्दू साथ शुरू नहीं कराया था, पर नाउ आई फील लाइक कि करवाना चाहिए था। उसमें सेम जैसे इंग्लिश में फ्लैश कार्ड्स थे ना, इस तरह अब मैंने एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं, मैं दराज से ऑर्डर कर चुकी हूँ। जिस तरह इंग्लिश के फ्लैश कार्ड्स हैं रैंडमली दराज पे देखें, मुझे जो सबसे रीज़नेबल लगे, ट्राई टू लिंक इट, मैंने कौन से वाले ऑर्डर किए हैं अभी तक आए नहीं है तो मैं रिव्यू नहीं दे सकती। तो फ्लैश कार्ड्स अलीफ से लेके ये थे कि फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। एंड देन मैं अभी एक चार्ट भी मैंने बनाना है, जिस तरह से ABC का चार्ट था इस तरह से मैं अलिफ से लेके ये तक का चार्ट अगर मुझे मिल जाए बुक स्टोर्स में तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अगर नहीं मिला तो आई विल जस्ट सिंपली घर में मैं उसको बनाऊँगी जिस तरह से मैंने ABC का चार्ट बनाया था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एंड देन इसकी मोर और लेस इट विल बी द सेम एक्टिविटीज़ जो मैं इंग्लिश में करवा रही होंगी ना, वही उसी तरह के कुछ प्रिंट्स बना लूँगी या घर में बना लूँगी, वो सब एक्टिविटीज़ मैं उर्दू के लिए भी करवाऊँगी।